अल्लामा नफ़ीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान खान साहब लाहौर से पूछते हैं कि हमारी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारे दरमियान रोज़े अव्वल से नाइत्तफ़ाक़ी चली आ रही है। ज़हनी आहंगी बिल्कुल नहीं है। मेरी बीवी बात बात पर तलाक़ का मुतालबा करती है, लिहाजा अब मैं भी तंग आ गया हूँ। आपसे पूछना ये है कि तलाक़ का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? तो मोहतरम रेहान खान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बड़ा अच्छा तरीक़ा अख्तियार किया कि आपने तलाक़ देने से पहले किसी से जो इसके बारे में मालूमात रखता है उससे आपने रब्ता किया। मुमकिन है कि और भी उलमाए कराम से आपने रब्ता किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ 90% लोग पहले अपने घर को तोड़ फोड़ कर बराबर करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं मौलवी के पास पूछने के लिए कि हमने अपनी बीवी को गुस्से में 3 तलाक़ें दे दी हैं। कोई कहता है कि हमें याद ही नहीं है, कोई कहता है कि हमने गुस्से में दी है इसलिए हमने किसी मौलवी से पूछ लिया है तो उसने कहा है कि गुस्से में तलाक़ वाक़ई नहीं होती है। तो ये मकाना बातें करते हैं और अपने लिए जवाज़ का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और चाहते हैं कि कोई मौलवी कह दे कि हाँ ठीक है, तुम जाओ गाओ बजाओ, 3 तलाक़ें देने के बाद तुम्हारी बीवी को तलाक़ वाक़ई नहीं हुई है, हालांकि तलाक़ वाक़ई हो चुकी होती है। अब वो एक लंबा प्रोसेस से उसकी वाइफ को गुजरना पड़ता है। बहरहाल, आपने जो सवाल किया है तलाक़ देने से पहले, मैं आपको इस बारे में दाद देता हूँ कि आपने बड़ी दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया है। अब सूरत यह है कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाकर बीवी को तलाक़ देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुतनब्बे करते हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2018 और सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2178 में हज़रत मुहारिब बिन दिसार रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम तलाक़ है। तो अगर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर किसी औरत को छोड़ रखा है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अगरचे तलाक़ देना हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला इस अमल को सबसे ज़्यादा नापसंद फरमाता है। और इसी तरह औरतों को मुतनब्बे करते हुए, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आपकी बीवी बार बार बात बात पर तलाक़ का मुतालबा करती है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए कि जो बात बात पर तलाक़ का मुतालबा करती हैं, उन लोगों को मुतनब्बे करते हुए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि इब्न माजा हदीस नंबर 2055 और सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2226 में हज़रत सोबान रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी वजह के अपने शौहर से तलाक़ मांगती है उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो मर्दों को भी मुतनब्बे किया गया कि अल्लाह ताला की नज़र में सबसे नापसंदीदा अमल है, और औरतों को भी मुतनब्बे किया गया कि जो लोग जो ख़वातीन बार बात पर अपने शौहर से मुतालबा करती हैं तलाक़ का, पर जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी हराम है उसके लिए। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। आपने तलाक़ का सबसे अच्छा तरीक़ा जो पूछा है, तो तलाक़ की 3 सूरतें, एक तो तलाक़ हसन है, तलाक़ हसन है और तलाक़ बिदई है। तो सबसे बेहतरीन जो तरीक़ा है तलाक़ हसन है। हसन के माना ही खूबसूरत, हसन के माना बहुत अच्छा, इसका मकसद है ये है कि एहसन के माने बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा से मुराद ये है कि तलाक़ का वो तरीक़ा जिसको हम एहसन कहते हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है तलाक़ देने का। तो जब आपको तलाक़ देने ही की नौबत आ जाए, कोई दूसरी सूरत ना हो, समझौते का कोई रास्ता ना हो, तो अब ऐसी सूरत में आप अपनी बीवी को तुहुर में, यानी जब वो हैज़ से पाक हो जाए, पाक होने के बाद आपने उससे सोहबत नहीं की है, तो ऐसे तुहुर में जिसमें आपने सोहबत नहीं की, उस तुहुर में आपने एक तलाक़ दे दी अपनी बीवी को कि मैंने तुम्हें एक तलाक़ दे दी है। अब वो अपनी इद्दत गुजारेगी। जब आपने एक तलाक़ दी, इद्दत में बैठ जाएगी वो औरत, इद्दत गुजारेगी। तो अब आपने ना दूसरे महीने ना तीसरे महीने कोई तलाक़ नहीं दी है, एक तलाक़ दी है। जब एक तलाक़ दे दी है तो जो ही आपने उसका 3 महीना मुकम्मल होगा, बल्कि यूँ कहें कि 3 मेंसेस जो ही मुकम्मल होंगे, तो उसको वो आपके निकाह से निकल जाएगी। अब रुजू का जो अख्तियार था, आपको इद्दत के अंदर था, आपने रुजू नहीं किया, उसने भी अपनी गलतियों की तलाफ़ी नहीं की, लिहाजा ऐसी सूरत में जब आपने रुजू नहीं किया तो अब वो आपके निकाह से निकल गई। जो कि इद्दत मुकम्मल होगी वो निकाह से निकल जाएगी। तो अब इसमें बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तो इस तरीक़े से तलाक़ देना सबसे अच्छा तरीक़ा है, इसमें बंदा गुनहगार नहीं होता। और दूसरी सूरत यह है, दूसरी जो बेहतरी यह है कि अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आप दोनों का आपस में समझौता हो जाता है, एक दोनों गोया फ़रीक़ैन अपनी अपनी गलतियों के अज़ाले का वादा वईद कर लेते हैं, जैसा कि आम तरीक़े से होता है, 3 तलाक़ें देकर फिर एक दूसरे से रब्ता करने लगते हैं और फिर मौलवियों के पास भागते हैं, मुफ्तियों के पास भागते हैं, बसा औक़ात लोग हलाला करवा के
के फिर दोबारा रखते हैं। तो इन तमाम कभी हरकतों सकनात से बचने के लिए सबसे बेहतरीन सूरत यह है एक तलाक देकर आपने छोड़ दिया। सिर्फ आपके लिए नहीं, ये दुनिया के तमाम उन मुसलमानों के लिए, उन मर्दों के लिए है कि जो अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं, बेजार हो चुके हैं, समझौते की कोई सूरत नहीं है, तो एक तलाक देकर छोड़ दें। एक तलाक आपने दे दी है, जब वो 3 मेंसेंस से मुकम्मल करेगी तो वो इद्दत से निकल चुकी होगी। जब इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो इसका मकसद ये है आपसे जुदाई हो गई है। अब वो आपकी बीवी नहीं, आपके निकाह से निकल चुकी है। अब ऐसी सूरत में अगर ज़िंदगी की किसी मोड़ पर आप उसको अपनी बीवी बनाना चाहें तो अब उसे दूसरे से निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, हलाले की नौबत नहीं आएगी, अब डायरेक्ट उससे निकाह कर सकते हैं। लेकिन एक तलाक जो आपने दी है, ये एक तलाक बाकी है ज़िंदगी की किसी मोड़ पर। अगर आपने फिर 2 तलाक़ें दे दी तो वो 3 तलाक हो जाएगी। 3 तलाक़ें जब होंगी तो तलाक़ मुग़ल्लज़ा होगी। तलाक़ मुग़ल्लज़ा होगी तो फिर अगर आप दोबारा रखना से 12 रखना चाहेंगे तो अब ऐसी सूरत में फिर वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि वो आपकी इद्दत गुजारे, फिर जाके दूसरे शादी करे, फिर वो छोड़े तो फिर इसकी इद्दत गुजारे, फिर आप उससे निकाह करें। तो उस बुराई से और उस कभी हरकत से बचने के लिए सबसे बेहतरीन सूरत यही है कि आप अपनी बीवी को एक तलाक दें, तलाक देकर छोड़ दें, इद्दत गुजर जाए, वो आपके निकाह से निकल जाएगी, वो अपने घर जाए, आप अपने घर जाएँ, आपको जिससे शादी करनी है आप करें, उसको जिससे करनी है वो करे। तो ऐसी सूरत में हमें इस चीज़ का ख्याल हर हाल में रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक। देखो तलाक़ अहसन ये है और तलाक़ फिर हसन है कि जिसमें कि हर तुहुर में एक तलाक़, 3 महीने में 3 तलाक़ें दे दी। तलाक़ बिदई है कि जिसमें कि आपने इकट्ठे 2 तलाक़ें दे दी, इकट्ठे 3 तलाक़ें दे दी, या हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी, या उस तुहुर में तलाक़ दी जिसमें आपने सोबत की है। तो ऐसी सूरत में इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया, इस तलाक़ को तलाक़ बिदई कहते हैं। तो हमें तलाक़ अहसन देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए हमारे लिए रास्ता हमवार रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है।